अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। अवामुन्नास की जो मुश्किलात हैं उन पर गवर्नमेंट की कोई स्ट्रेटजी, गवर्नमेंट के इदारों की स्ट्रेटजीज़ आपको दिखाई नहीं देंगी और लोगों के जो लहजे हैं वो आपको सख्त होते दिखाई ज़रूर देंगे। उन लहजों के नशर होने के बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से उन तक कोई रिलीफ नहीं पहुंच पाता। कोई ऐसी पॉलिसीज़, इवन अद्वियात का महंगा होना, बच्चों की तालीम के मसाइल, किचन के मसाइल, और ख़ास तौर पर जो मेजॉरिटी है वो किचन के मसाइल से निकल सके तो कुछ और सोच सके। इसलिए तालीम के मामलात, बच्चों को शऊर देने के मामलात, बच्चों को पढ़ा लिखा कर बेहतर शहरी बनाने के मामलात जो हैं, माशरे का ऐसा ऑर्गन बनाने के मामलात, वो शायद अब फरामोश हो चुके हैं। लोग फिर कहते क्या है, राय क्या रखते हैं, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक का शुक्र है, मालिक का बहुत एहसान। आप सुनाएं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सदीक है। सगीर भाई? सदीक भाई। तो काम कुम सही चल रहा है? अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक के बच्चों की रोजी दे जा रही है। तो ये रिक्शा आपका है? जी। अच्छा। तो खाना शाना साथ चल रहा है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। अल्लाह पाक इसी तरह बाहर से ही खा लेते हैं? हाँ बस ऐसे, क्योंकि घर बार तो इधर है नहीं है। घर बार तो हमारा पीछे गांव में है, तो इधर अकेले रहते हैं। जब भूख लगती है उसी टाइम खा लेते तो हैं। सदीक भाई, ये आपने कहाँ से सीखा है कि कोई बात करे तो इतना मीठा बोलना है, मुस्कुरा के बात करनी है? यार ये क्या? ये दुनियादारी है भाई, ठीक है। अगर कड़वा बोलेंगे तो हर आदमी नफरत करेगा, अगर प्यार से बोलेंगे तो हर आदमी जी करेगा। तो ये आप हमेशा प्यार से ही बात करते हैं? इंशाल्लाह। कभी कोई किसी की बात पे गुस्सा आ ही जाता है कोई? वो हर जिंदगी का एक हिस्सा है ना, कि इंसान को किसी टाइम गुस्सा भी आ जाता है। जब कोई तंग करे फिर गुस्सा आ जाता है, फिर उसको गाली तो देनी नहीं है ना, ठीक है। उसको ये बोलना है कि यार अल्लाह भला करे, यार क्यों तंग कर रहे हो। तो ये आपने ये जो फन आप बता रहे हैं, ये सीखा था कहीं से? नहीं जी, ये अपने माँ बाप का अदब के किया है, ठीक है। जो माँ बाप ने हमारे समझाया ना मुझे कि बेटा ऐसे बोलना है, वो ऐसा ज़हन पे बैठा, अभी तक भी वो चल रहा है। मेरा ख्याल आप गांव में भी उधर भी कभी लड़े नहीं होंगे? और नहीं, कभी नहीं। मेहनत कर करके सदीक भाई, हाँ जी। ये फ़ख्र की बात है आपके लिए। ये देखें आपके हाथ इस वक्त, ये देखें हाथों का मेहनत कर करके ना जी, काम कर करके। ये मेरे ख्याल चेन चून आप ठीक करते रहे, आज कहीं उतर गया था? हाँ, चैन उतर गया था रास्ते, है ना? हाँ जी। और देखें ना, तो आपसे मुलाकात भी हो गई इसी बहाने। तो ये कितने की प्लेट आपको मिल गई है? ये 50 की। 50 रुपए की। जी। तो अभी यहाँ कहाँ रहते हैं? लाहौर में? इधर मैं जुबली टाउन में रहता हूँ। तो वापस कब जाते हैं अपने ग्रां, कब जाते हैं? एक माह बाद। 1 महीना बच्चों के बगैर रह लेते हैं? जी। तो फिर क्या करें, फिर भाई रोजी भी तो कमानी है, रोज दिहाड़ी तो नहीं जाया जाता। जिला भावनगर तहसील चिश्तिया में हमारा गाँव। चिश्तिया में जाते? अच्छा। जी। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा। तो कितनी पढ़ाया उन्हें जी? नहीं जी, पढ़ाया नहीं। ये क्यों? बच्ची जो है वो कुरान पाक पढ़ी है, उसको 2-3 मरतबा कुरान पाक पढ़ा दिया, लेकिन स्कूल का वहाँ कोई जुगाड़ नहीं था, वसाइल नहीं था, इसलिए स्कूल नहीं पढ़ा। बेटा जो है उसको भी अरबी के लिए छोड़ा हुआ था, लेकिन उसका कोई ज़हन ही ऐसा कि उसने पढ़ा नहीं है। अभी सोचा है कि अभी उसको थोड़ा सा तकरीबन 8-9 साल का हो गया, अभी उसको कोई कारोबार सिखा दूंगा, मोटरसाइकिलों का काम जो है। पढ़ना नहीं चाहते आप लोग? पढ़ाना नहीं चाहते? वो पढ़ता ही नहीं है। बेटी जो है, बेटी का कोई करीब स्कूल नहीं है जैसे को मैं छोड़ दूँ। अगर मैं वहाँ रहता हूँ तो फिर दूर स्कूल है, वहाँ छोड़ के आना पड़ता, सुबह को शाम को लानी पड़ती है। इतना मेरे पास टाइम नहीं, अकेला आदमी। तो बेगम मेरी जो फौत हो गई है, वालदा मेरी हैगी है। बेगम साहबा कब फौत हुई? उसको तकरीबन 8 साल हो गए हैं। 8 साल पहले फौत हो गई? क्या बीमार हो गई थी? हाँ, अटैक हुआ था। इन्ना लिल्लाह। तो बच्चे किसने फिर पाले? बच्चे मेरी वालदा ने। बड़ी बात है कि वो देखें कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपने, पहले बच्चों आपको पाला माँ ने, फिर आपके बच्चों को भी पालना पड़ा, दादी को। बस जी, वो अल्लाह पाक का एहसान है। अब वो दादी को दादी अम्मा ही कहते हैं? नहीं, अम्मा। अम्मी बुला दें? हाँ जी, अम्मी। कितनी उम्र में थे बच्चे जब वालदा आपकी जो फौत हुई है, बेगम साहिबा? बेटा मेरा 8 महीने का था, बेटी मेरी 2 साल पौने 3 साल की थी। बेटे का क्या नाम है? बेटे का नाम हबीब अहमद है। हबीब भाई उस वक्त सिर्फ 8 महीने के थे? हाँ जी,
8 महीने का था जब मेरी उसने तो वालदा देखी ही नहीं हुई बस ना देखो अरे बात ही है या ना, नहीं वो तो बिल्कुल भी नहीं उसे उस टाइम तो बच्चे को अपनी होश भी नहीं होती है। पूछता है अब अपनी अम्मा के बारे में? नहीं उसको कोई पता नहीं है। पता ही नहीं है। बेटी जो है बेटी कभी कभी याद करती है। तो हबीब को कोई पता नहीं, जिक्र ही कभी नहीं हुआ? नहीं उसने बोला, वो बोलता कि बस मेरी अम्मी यही है। नहीं तो अभी आपकी ये वीडियो देखेगा तो वो आपसे पूछेगा कि अब्बा मुझे किस चक्कर में रखा, फिर क्या करेंगे? समझा लेंगे? हाँ उसको पता, मैं उसको बोला है कि बेटा तुम्हारी वालदा जो फौत हो गई है। अच्छा बताया है? हाँ बताया, उस बहुत देर का बताया। तो बच्ची जो है बच्ची कभी कभी याद करती है कि मेरी मम्मा कैसी थी। ठीक है, बच्चा तो बोलता मेरी मम्मा दादी है। पौने 3 साल वाले बच्चे को तो बिल्कुल क्लियर याद रहेगा। हाँ जी, उसे तो ठीक पता होगा तकरीबन, जी जी, है ना? चलो कोई बात नहीं यार, चलान हो जाएगा, फिर क्या बात है। ठीक है, होते रहते हैं सदीक भाई चलान भी इधर? हाँ तो बहुत होते हैं, वो होते रहते हैं, चलान उतारते रहते हैं। बस अभी पिछले दिन में चलान हुआ तकरीबन आज 4-5 दिन हो गया। ठीक है, कल मैं चढ़वा के लाया हूँ काफ़ी, क्योंकि वो उधर ग्रीन टाउन में ले जाते हैं ना। चलें आप अपना खाना एंजॉय करें, ठीक हो और गया, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। ठीक हो गया, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कितने तमाम से लोग खाने खाते हैं और यहाँ देखें सड़क किनारे सदीक भाई जो हैं वो मज़े से खाना खाने में मसरूफ़ हैं। यहीं से प्लेट उन्होंने ली है, ये दिखाते हैं आपको। यहाँ से देखें, यहाँ से प्लेट का इंतज़ाम भी है, यहाँ भी है। ये भाईजान, अस्सलाम, क्या हाल है भैया? ठीक, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुहेल। सुहेल भाई, खैर से है? ठीक, सब ठीक ठाक? खुश, काम कैसा जा रहा है? ठीक जा रहा है। तो ये कौन बनाता है चावल? हमारे बड़े भाई बनाते हैं। बड़े भाई, और घर में ही बन जाता है दाल भी चावल भी, है ना? बस घर में भी तैयार करते हैं। ग्रेट यार। तो सुहेल भाई पढ़े नहीं थे? बस नहीं, छोड़ दिया सस्ता को। क्या हुआ था? अब वैसे कितने दिन गए स्कूल, कितने क्लासे पढ़े? 8 जमात की है। 8 तक तो अच्छा खासा पढ़ लिया आपने, फिर क्यों छोड़ा? बस कोरोना की वजह से छोड़ दिया। तो अब तो चला गया कोरोना, अब आ जाए दोबारा पढ़ाई करें। सोचते हैं अब। नहीं, अपना समझ आती थी, सब्जेक्ट समझ आते थे? सब कुछ सही थे आप? ज़हीन तालिब इल्म लग रहे हैं मुझे माशाल्लाह, इंशाल्लाह। है ना? सही। किस बात से? कोरोना का मसला जी, या घर के हालात ख़राब हो गए थे? बस घर के हालात भी ख़राब थे, इसी वजह से छोड़ दिया। तो अभी ये सारी उम्र अब सड़कों पे इसी तरह ये बेचते रहेंगे? पढ़ लिख जाएं थोड़ा, अभी तो आपके पास उम्र है, पढ़ सकते हैं कि नहीं? बेशक पढ़ सकते हैं। कि अंदर रोशनी रही नहीं कि आपको वो रोशनी वो तंग करे कि यार पढ़ें किताबें लेके आएँ ये वो? बस थोड़ा सा दिलचस्पी है तो सही, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप प्लीज़, क्योंकि आप तो 8वीं तक पढ़े हैं ना यार, जी, और वैसे भी मुझे बेहतर लग रहे हैं पढ़ने लिखने में, तो आप पढ़ते जाएं, क्या मसला है? बस इंशाल्लाह हम जाएंगे। किसी मास्टर से तो नहीं डर गए थे? नहीं, अब घर जाएंगे अब तो इंशाल्लाह। रिवाज नहीं मारने का। नहीं, मास्टर तो हमारे हमें मारा करते थे भाई, आपको किसने मारना है? नहीं, तो फिर बस वैसे ही छोड़ दिया है। अरबी मास्टर जो है वो तो 2-2 घंटे कान पकड़वाई रखते थे, तो आपको तो अब कुछ भी नहीं कोई टीचर कहते? नहीं कहते हैं? नहीं, कुछ तो नहीं, फिर क्या मसला है? वैसे छोड़ दिया। तो भाई मेरे, आप करें ना यार, हैं? ठीक, कैसे हम मान लें कि आप कर लेंगे? यकीन रखें, करें, पढ़ते हैं आप। शुरू क्या है उसमें? आप सरकारी स्कूल जाएं, जी, किताबें लें, 9वीं 10वीं की तैयारी करें, साइंस ना पढ़ें अगर दिल नहीं करता, जी, ठीक है ना? अगर आप साइंस के लिए बने होते तो आपने खुद ही साइंस रख लेनी थी। अगर नहीं बने तो आपको खुद पता है कि क्या सब्जेक्ट लेने हैं। जी, आसान तरीन सब्जेक्ट्स लें जो आपको समझ आएँ और पढ़ना शुरू करें। बेशक। इसमें क्या कोई खर्च नहीं है इसमें? नहीं, जितना ये कमा लेते हैं उसमें से आपका कितने पैसे लग जाएंगे? कोई आप बात- बस रात को थोड़ा उसे पढ़े पेपर देना शुरू कर दें, ठीक, सही, बाद में कॉलेज चले जाएं, हैं? सही, अच्छे से कपड़े पहने, कॉलेज जाएं, फिर यूनिवर्सिटी जाएं, फिर पीएचडी करने बाहर चले जाएं। क्या मसला है यार, हैं? नहीं कोई भी मसला नहीं, तो आप इधर से ख्वाब देखने शुरू करेंगे तो फिर बात बनेगी ना। इंशाल्लाह सही है, देखते हैं ख्वाब। तो ये कितना आप कमा लेते हैं रेडी से? 3000 4000, तो फिर तो अमीर आदमी है यार, आप तो अच्छी तालीम अफोर्ड कर सकते हैं, हैं? बस वैसे। आप तो अमीर आदमी, नोट इकट्ठे ना करते जाएं ना, हाँ, किताबें भी इकट्ठी करें। ठीक है, भाई से रिक्वेस्ट करें कि भाई मुझे पढ़ाएं, ठीक है, इंशाल्लाह करेंगे, हैं? इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल भाई। यहीं से वो लेके सदीक भाई देखें मज़े से खाना खा रहे हैं,
और जो बेच रहे हैं वो भी नहीं पढ़े, जो खा रहे हैं उनके बच्चे भी नहीं पढ़े और वो खुद भी नहीं पढ़ सके थे। यहाँ इस हद तक जो माशरे में जो तालीम का निज़ाम है वो मुतासिर हो चुका है, और ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है। प्रोग्राम तमाशा की टीम जो है वो अपना कोई भी सर्वे कंडक्ट करे, इसको लाजमी वो तालीम का जो फैक्टर है इस पर लाजमी डिबेट होती है, लाजमी गुफ्तगू होती है हर पार्टिसिपेंट से, हर किरदार से, जो भी यहाँ अपियर हों सबके साथ गुफ्तगू तालीम पे लाजमी होती है। और क्योंकि इसके बगैर कौमें जो हैं वो आगे नहीं बढ़ सकती, और माशरे जो हैं उनके बासी, उनके रहने वाले जो हैं उनके अंदर जब रोशनी ना हो, उनकी अपनी लाइफ भी मुतासिर होती है और कौम और मुल्क को वो बेहतर तरीके से लीड करने से भी रह जाते हैं। मज़ीद हालात भी आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। मैं कल ही आया हूँ, आज सारा दिन अड्डे में खड़ा रहा हूँ, काम नहीं लगा। आप 2 मरतबा 2 होटलों के पास गया, होटलों वालों के पास गया हूँ, उनको कहा कि मेरा ID कार्ड रख लो, मुझे खाना खिला दो, उन्होंने नहीं खिलाया। तो अभी आपने खाना नहीं खाया है। खाना भी नहीं खाया? नहीं खाया जी, मेरे पास पैसे ही नहीं है। पैसे ही नहीं पास, और मजदूरी भी नहीं मिली? मजदूरी भी नहीं मिली जी। तो आप बंदोबस्त किए बगैर आ गए थे? नहीं जी, घर से तो आया हूँ ना, घर से तो किराया भर कर आया हूँ। मैंने कहा आगे काम चलेगा, लेकिन पहले आगे काम ही नहीं मिला? आगे काम नहीं मिला। अड्डे पे सारी दिहाड़ी खड़ा रहा हूँ, 3 बजे तक अड्डे पर खड़ा रहा हूँ। इधर 2 होटलों वालों के पास गया, उनको कहा कि ये मेरा ID कार्ड रख लो, मुझे खाना दे दो, मैं सुबह आपको पैसे दे दूँगा, मेरा कार्ड वापस कर देना। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने खाना नहीं दिया। ओए। तो नाम आपका पूरा क्या है? मेरा नाम शाह बहराम है जी। शाह बहराम, बड़ा प्यारा नाम माशाल्लाह। तो शाह साहब, ये आप लाहौर पहले भी आते रहते हैं? जी, पहले भी आते थे। तो ये पहले भी इस तरह का कोई तजर्बा हुआ आपको या पहली दफ़ा ही? नहीं जी, पहले भी एक बार हुआ था, लेकिन अब ये पहली मरतबा आप हुआ है। हाँ, पहले तो मैं आता था तो काम चलता था, बिल्कुल ठीक था काम। तो अभी सबसे बड़ा मसला तो आपका खाना है, जी। बाकी बातें तो बात की हैं। जी जी। तो रहाइश किधर रखी है आपने? रहायश मैंने इधर रखी जी, कच्ची कोठी। तो वो कहाँ, कितने लोग उधर रह रहे हैं? उधर जी 3 आदमी रह रहे हैं, वो फैक्ट्री में काम करते हैं, वो मेरे दोस्त हैं। वो कसूर के मकामी हैं, मैं बहावल नगर का रहशी हूँ, वो मेरे दोस्त हैं, उनके इकट्ठे साथ मिल के रह रहे हैं। जी। आप सुबह से ही भूखे फिर रहे हैं? जी, सुबह से। नाश्ता किया था? ना, सुबह 1 कप चाय का पिया था बस। मैंने कहा काम लग गया तो बाद दोपहर को खाना खा लेंगे, लेकिन काम नहीं लगा। अच्छा। जो आदमी लेने आते हैं वो मजदूरी पूरी नहीं देते। तो जाते तो सही ना आप, काम आगे तो बढ़ता। जी, मजदूरी पूरी, जो आते हैं मजदूरी पूरी नहीं देते, लेकिन मेरा काम। अच्छा, आप कहते हैं कि वो आते ही कहते हैं कि हम आधे पैसे बता रहे होते हैं? जी। उसमें वारा ही नहीं खाता? जी, अगर वारा नहीं, हमें आधे पैसे में कोई ले जाते तो हम चले जाते। अभी आज तो किसी ने पूछा ही नहीं है, जो पूछ लेता तो मैं तो आधे पैसों पर भी काम पे चला जाता, क्योंकि जेब में खर्चा नहीं था, इसीलिए मैंने सुबह की कोई चीज़ नहीं खाई, 1 कप चाय का पिया सिर्फ। अच्छा, चलें, ठीक है। तो आप, मोबाइल नंबर है ना आपका? नहीं जी, मोबाइल मेरे पास नहीं है। आपसे कैसे रब्ता हो सकता है? जी, मैंने अपना मोबाइल घर दे के आया हूँ। मैंने कहा इधर मैं जा रहा हूँ काम पे, उधर मैं मोबाइल नया ले लूँगा। आपको मोबाइल भी अब नहीं मिलेगा फिलहाल? तो नहीं है ना? जी, फिलहाल तो नहीं है। फिर अब जी सुबह जाएंगे अड्डे पे, सुबह अल्लाह खैर करेगा जी। आज तो पहला दिन था, लेकिन सुबह अल्लाह खैर करेगा, काम मिल जाएगा कहीं ना कहीं। चलें, अपना बहुत ख्याल रखें। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है सर। क्या नाम क्या आपका? मोहम्मद असमत। तो क्या नई ताज़ी क्या है? नई ताज़ी ये है कि महंगाई इतनी है कि छोड़ बात है, घी जो है वो 800 रुपये हुआ पड़ा है, और हम मजदूरी मांगते हैं तो वो कहते हैं जी ज़्यादा है। अब जिनके पास पैसा है उनको तो परेशानी नहीं है, परेशानी तो हमारे बंदों को है, मजदूर बंदे जो मेहनत कर रहे हैं। बस यही बात है। तो आप काम सही चल रहा है? काम बस अल्लाह का शुक्र है चल रहा है। वो जिसने पैदा किया वो रिज़्क दे के सुवाता है रात को। अच्छा, इंशाल्लाह। तो अपना क्या फिर सारा दिन यही काम बस इसी में गुजर जाता है? नहीं, ये चिंग रिक्शा चलाते हैं। वो जिसने पैदा किया वो रिज़्क तो देता है। अच्छा, आप मुझे ये पूछना है कि कितने हैं आपके बच्चे? कितने हैं? बच्चे माशाल्लाह 3 हैं। और कितनी उनकी उम्रें कितनी हो गई? एक ही 13 साल है, एक ही 13 10 साल है। 13। तो ये पढ़ रहे हैं? हाँ, इंशाल्लाह पढ़ रहे हैं। तवज्जो से पढ़ रहे हैं या बस आप? नहीं, इंशाल्लाह तवज्जो से पढ़ा रहे हैं। पक्की बात है ना? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। नहीं, वो मैंने देखा है कि वो थोड़े दिन बाद उठाते हैं बच्चों को, वर्कशॉप पे डाल देते हैं कि कोई किसी कहीं। सर इस तरह तो नहीं है ना? नहीं, एक बेटी 13वीं 9वीं 10वीं में पढ़ रही है। माशाल्लाह। एक बेटा 8वीं में पढ़ रहा है।
बड़ी बात, बड़ी एक बात। बेटी 6वीं में पढ़ रही है, प्राइवेट पढ़ा रहा हूँ। यार ये तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप। खुद नहीं आप पढ़ सके थे? नहीं, मैं खुद नहीं पढ़ता था, क्या चक्कर चला? बस ये नहीं पढ़ सका। आपका क्या कसूर था बीच में? मेरा कोई कसूर वैसे तो नहीं। सारा आपका ही कसूर मेरे था। माँ बाप ने पढ़ने भी डाला था। फिर तो कसूर आपका ही है। स्कूल जाता था, फिल्में देखता था। फिल्में देखते? हाँ कौन सी फिल्म देखी उन दिनों, कौन सी? बस वो उन दिनों पंजाबी फिल्में चलती थी। बताएं ना, नाम बताएं। याद है कोई नाम? मौला जट, मौला जट। ये 3 माह चली है फिल्में में एक टक। तो आप रोज ही देखने पहुंच जाते थे? ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ अच्छा वो फिल्में देखने आप हाँ, फिल्में देखते थे। इधर लाहौर की बातें ये बता रहे हैं? नहीं, दिल कसूर की। अच्छा, मेरा डिस्ट्रिक्ट। जिला कसूर है। उधर आप कॉलेज स्कूल नहीं जाते थे? नहीं गया, जब गया ही नहीं तो फिर झूठ बोलने नहीं का ਹੁਣ ਵੀ फायदा। ਜਾ ਸਕਦੇ उम्र हैगी मिल जाएगा। पढ़ाई उम्र जो पढ़ाई है ना वो उम्र नहीं देखती। अभी भी आप पढ़ सकते हो आप मेरे इधर भाई। क्या कर रहे हैं? और मैं भी पढ़ रहा हूँ, अकेडमी जाता हूँ शाम को, बाद में रक्शे में आ जाता हूँ। रक्शे पे अकेडमी जाते हो? भाई जी रक्शे तो अकेडमी जाना, बैग में थले बाड़िया होता है, ठीक है ना। शाम को मैं आ जाता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ फोन से। तू भी पढ़ सकना लाला, इन्हें केड़ी गल है? पढ़ाई दी केड़ा औखा काम है? पढ़ेगा तो तरक्की करेंगे, तेरे बच्चे भी सुधरनगे, तू भी सुधरेगा, दोबारा सुधरेगा। जब तरक्की कर रहे ने, जेड़ा आ रहा है वो अपना ढिड भर रहा है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਿੱਡ ਤੁਮੀ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਮੀ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ। यार मैं तो भाई तो पहले ये गल कर रहा कि अल्लाह ताला दा बड़ा करम है, उनकी जात दा शुक्र है। बात तो करने दें। अच्छा, भाईजान पता ही क्या बात, उनकी बात गौर से सुने, सियाने आदमी हैं, बड़ी दनाई की बातें कर रहे हैं। जनाब बात ये है, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਾ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕਹੇ ਜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਉੱਠੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ, ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲੋ, ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हुकूमत ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣੀ, हुकूमत ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। अल्लाह ताला दी जात है, उन्हें रोजी देनी है। नहीं वो कुछ और कह रहे थे। हाँ नहीं वो कुछ और कह रहे थे, लेकिन बाकी इनका रही पॉइंट जेह्ड़ी ठीक पढ़ाई है। दी गल है, मैं नहीं पढ़िया, इन्नी क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन हुण मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है, उन्होंने वास्ते मैं कर रहा। आप क्यों ना पढ़ सके सर? सर देखें चक्कर क्या चला था उन दिनों? चक्कर ये मौला जट देखने चले जाते थे, ये बता रहे हैं। बंदिया मौला जाटा दोबारी आ गई, फिर वेख ला जाके। फिर भी स्कूल तो जाना नहीं ना इन्होंने? नहीं स्कूल जाएंगे, हुण जाएगा ना। अच्छा पक्की गल है। नहीं जी, मैं आपको क्या हुआ था सर, क्या चक्कर चला उन दिनों? बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि मैंने 8वीं तक पढ़ा था, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। 8वीं के बाद मैं अपने माँ बाप के साथ लाहौर शिफ्ट हो गया। सही, कहाँ से शिफ्ट हुए? मैं उकाड़ा से अच्छा, उकाड़ा से शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पे बड़ी जो है, जरखेज जमीन है उकाड़े की, बड़े बड़े लोग वहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वाइफ जी भी है वहाँ पे, हमारा काम सारा नहीं काम- मैं जरखेज जमीन पढ़े लिखे लोगों वाइज कह रहा हूँ, ज़ाहिरी बात, बाकी तो जाहिर बात है वो अच्छी जमीन है। जरखेज अच्छा। जमीनी भी है, इंसान भी वहाँ- इंसान भी हैं, जी हाँ, जी हाँ। इतने आप जो क्या नाम है उनका जो बैठते हैं कॉमेडी सर्कल में, उधर से उकाड़े के ही हैं वो, इकबाल नाम है कि पता नहीं क्या। हाँ हाँ, तो इधर शिफ्ट हो गए, उसके बाद जनाब लाहौर के काम और आ गए। इधर आके- ज्वाइन करता रहूँ, पढ़ता रहा हूँ, लेकिन जो इधर आके तालीम नहीं हो सकी, क्या हुआ? प्रॉपर इसलिए नहीं हो सकी, माहौल नहीं समझ आया यहाँ का, या क्या चक्कर? माहौल तो बेहतरीन था, लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम होती है जब आपका माँ बाप जो होता है ना वो बच्चों को कंट्रोल करता है। जब माँ बाप बच्चों को कंट्रोल करके उनको अच्छे रास्ते पे या सीधे रास्ते पे नहीं ना लगाता, वही बच्चे पीछे रह जाते हैं। ये इनमें बच्चों का कोई गुनाह नहीं होता, बच्चों को माँ बाप ने सीधे रास्ते पे लगाना होता है। आपको वालदैन केयर ना कर सके, ये वालदैन ने आप पे छोड़ दिया? वालदैन ने ये किया, पढ़ाई हमने गांव में की, लेकिन जब हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए उसके बाद काम में उन्होंने डाल दिया। वो जब से काम में डाले, जब एक दफ़ा बच्चा पैसे पकड़ लेता है ना, उसके बाद उसे पढ़ाई नहीं पता, क्योंकि उसे पैसा ही नज़र आ रहा होता है, फिर वो पैसा ही आप कमा- मुझे बताएं, आपका नाम पूरा क्या? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक भाई मुझे ये बताएं कि आज जिस भी चिंची रिक्शा ड्राइवर से बात करें या रेडी में कोई बेचने वाले जो हमारे खांचा फरोश हैं उनसे बात करें, वो बच्चों की तालीम के बारे में इसी तरह की बातें करते हैं कि हमने पढ़ाना ही नहीं है। उनके लिए आप क्या गाइड करेंगे, बताएं ज़रा। वो है सर, सीधा लफ्ज़ उनके लिए है। वो बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो अपने बच्चों को भी बनाएंगे। अगर वो कल के बच्चे, वो कल पता ही क्या कहेंगे बड़े हो गए, साढ़े माँ प्यो ने साढ़े वास्ते की किया,
सानू मंगण ते ला दिता, सानू दिहाड़ियां ते ला दिता। जब तक आप बच्चा पढ़ेगा नहीं, वो आगे कैसे उसका फ्यूचर बेस्ट होगा? आगे तो है ही, पढ़ाई के अलावा दुनिया ही नहीं है। आगे जितनी भी दुनिया आ रही है, वो जो पढ़ा लिखा होगा उसकी वैल्यू होगी। जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, समझ ले वो कूड़ा ही उठाता फिरता होगा, अदरवाइज वो कुछ नहीं है, उसकी लाइफ नहीं है। पढ़ाई के बगैर इंसान की, मैं भी कहता हूँ मेरी ज़िंदगी नहीं है, कोई रक्षा काम नहीं है। ये धक्के हैं, ये रोड पे मिट्टी खाते हैं, हम लोगों की बातें सुनते हैं। जिन्होंने घरों भी रोटी काटते लभदी हो, वो भी गल कर लेंदा। पढ़ाई के अलावा इंसान की कोई वैल्यू नहीं। दीनी और दुनियादी दोनों तालीम आपके लिए सबसे ज़रूरी है इस दुनिया में जीने के लिए। मुश्ताक भाई, क्या फ़र्क है, एक बच्चा नहीं पढ़ सका और एक बच्चा पढ़ जाए, क्या फ़र्क है आपके नज़दीक? अब मैं चाहता हूँ कि आप समझाएं ये फ़र्क बेसिकली कुछ जो है ना, इंसान की जो है ना माली ताकत कमज़ोर होती है। अब मैं इधर किराए पे रहता हूँ, मेरे साथ एक फैमिली रहती है, उसके 4 बच्चे हैं छोटे। एक बच्चा उसका तकरीबन 12-13 साल का है, तो एक बच्ची है उसकी तकरीबन 12 साल की। उनकी पढ़ने की उम्र है, लेकिन वो फैक्ट्री में जाते हैं जॉब करने के लिए। वो सैलाब मुतासरीन की वजह से इधर आए हैं, वो सखर से आए हैं कि पता नहीं कहाँ से आए हैं। वो सैलाब उनके घर में आ गया, उधर से वो उनका घर वगैरह ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पे आए हैं, वो अपने बच्चों को भी काम पे लगाया हुआ है। ज़ाहिर है ये गुर्बत होती है ना, जब इंसान के घर में गुर्बत घुस जाती है ना, तब हर चीज़ जो है ना रुक जाती है, पढ़ाई रुक जाती है। फिर बंदे को सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आता है, काम करो, पैसे लेके आओ, बस, दैट्स इट। अच्छा, मैंने बहुत सारे आप पाकिस्तान का सर्वे करे ना मुश्ताक भाई, तो बहुत बड़ी बड़ी सीटों पे जितने लोग आए हैं टाटों से पढ़ के आए हैं। ऐसी बात है। लेकिन ये जो गुर्बत की आप बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा गुर्बत वाले घरों से आए हैं। लेकिन वो फिर घराने कैसे हैं जो पढ़ा भी जाते हैं, गुर्बत का मुकाबला भी कर जाते हैं, रोशनी ले आते हैं अपने घर में, चिराग ले आते हैं। वो शहूर वाले आदमी हैं, उनको शहूर होता है। वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तालीम पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उनको चाहे एक टाइम की रोटी मिले ना मिले, उन्होंने बच्चों को बढ़ाना होता है, क्योंकि उन्होंने आगे की सोचनी होती है कि हमारे कल को बच्चे आगे तरक्की करेंगे, पढ़ेंगे, हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा, हमारे बच्चे तरक्की करेंगे। इसमें ये है, वो उनके दिमाग में शऊर होता है। जो नहीं पढ़ा, वो जो नहीं पढ़ा पाते वो खुद भी नहीं ना पढ़े होते। जो नहीं पढ़ा पाते वो खुद को नहीं पढ़े होते। अब जैसे कि मैं हूँ, मैं इतना नहीं पढ़ा, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने प्रॉपर। आप इस पे आपको होता है, इस पे रिग्रेट होता है? मैं अभी भी चाहता हूँ कि मेरा दिल कहता है कि मैं किसी तरह मैंने मौका मिल जाए, टाइम मिल जाए, तो मैं अपनी क्वालिफिकेशन में दोबारा दाखिल हो जाए। वक्त मिल जाए तो। वक्त जो है नहीं, वक्त है नहीं, और ऊपर से आपके सामने हुकूमतों ने कैसा किया हुआ है हर चीज़। तो फिर अरे ये थोड़ा पॉलिसी अच्छियाँ होती, अब तक आप स्टेबल होते सारे, महंगाई ना होती तो आप पढ़ रहे होते आराम से, साथ काम भी चल रहा होता। पॉलिसी मेकर जो है ना, वो ही हो चुके हैं। जो हमारे पाकिस्तान की जिन्होंने पॉलिसी बनानी है ना, जो पाकिस्तान की पॉलिसी बनाते हैं ताकतवर हल्के जो है, जब वो ही आप हो जाएं तो मुल्क कैसे आगे चल सकते? आप चूँकि पढ़े लिखे हैं, 8वीं जमात तक तो पढ़े हैं, बाकी आपकी रिक्शा ड्राइवर इतना भी नहीं पढ़े होंगे, उनसे आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़्यादा नहीं फिर हो जाता? बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जितने भी यहाँ पे रिक्शा ड्राइवर हैं सब भाई हैं हमारे। ज़रूरी नहीं है कि लोग रिक्शा चलाते हैं तो वो, कोई बंदा मजबूर होता है, कोई किसी वजह से भी वो आया होता है रिक्शे पे। 100 तरह के काम होते हैं। कोई लोग कहते हैं कि नहीं रिक्शे का काम बेहतर है, दूसरा कर नहीं सकते, क्योंकि जॉब तो आगे है नहीं। जो जॉब पे रखते हैं वो हक पूरा देते नहीं है, वो जो काम मिलता है वही कर देते हैं। अच्छा, ये भी रिक्शा ड्राइवर ही है। आपने पहचान लिया? हाँ जी। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह। ये ठीक कह रहे हैं, रिक्शा चलाते हैं आप? हाँ जी। इनको देखा है कभी? हाँ जी, देखा। आप भी नहीं पढ़े थे? नहीं। आगे बच्चे हैं आपके? हाँ जी। अभी छोटे हैं या स्कूल जा रहे हैं? हैं, बिल्कुल छोटे। अच्छा, तो आपको क्या हुआ था, तालीम क्यों रह गई थी? बस वैसे खुद ही नहीं पढ़े, दिल ही नहीं किया? दिल ही नहीं किया। ये बड़ी खतरनाक बात है। तो अभी कितना कमा लेते हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, 2000, 2500, 1500 चल रहा है काम? हाँ जी, शुक्र है मालिक। क्या हालात है, महंगाई के क्या हालात है? बस महंगाई तो देख लें, आपके सामने ही है। बाकी यहाँ ठीक है, आप अच्छा कमा लेते हैं, पूरा हो जाता है? हाँ, शुक्र अल्लाह का, गुजारा हो रहा है बस। कौन सी आपको गवर्नमेंट बेहतर लगी, जो आपके नज़दीक बेहतर थी? वैसे तो
जहाँ तक मेरा ख्याल है नवाज शरीफ। आपके नज़दीक नवाज शरीफ बेहतर थे? कि जैसे कारोबार के हालात थे, कारोबार भी थे, महंगाई भी कम थी। जैसे ये इमरान खान आया, कारोबार भी ख़त्म हो गए, महंगाई भी तेज़ हो गई, पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया। बाकी ठीक है, उसने सहूलतें भी दी हैं जो अपनी जगह पे उनको, वो खुद अपने आप को कहते होंगे कि शायद हम ठीक हैं, लेकिन फिर जो इमरान खान साहब के जाने के बाद जो मामला गवर्नमेंट ने चलाए वफाक में, यहाँ भी पंजाब में, ये मुतमईन है आप ठीक चल रहा है? बस ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, गुजारा ही हो रहा है। मतलब आप कहते हैं आपका गुजारा? हाँ जी, जो भी हो हमने तो गुजारा करना, वही अपनी मेहनत करनी है, खाना है। हुकूमत जिसकी भी हो, कोई घर तो आके देख नहीं जाएगा, खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है। बढ़िया हम बात। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र सर। क्या यार खूबसूरत साहब ने देखें पूरा स्टाइल बनाया हुआ है, और क्या बात है। मैं ऑफिस से आ रहा हूँ सर। अच्छा, जॉब जॉब करते हैं? जी सर। ग्रेट यार। तो आप क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली टीचर हूँ। उस्ताद हैं आप? जी जी सर। बात ही खत्म हो गई फिर तो। जी, क्या पढ़ाते हैं आप? मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अच्छा। तो खुद आपने क्या क्वालिफिकेशन क्या ली? मैंने MS किया हुआ है कंप्यूटर साइंसेज में। वाह जी वाह। क्या हालात हैं बच्चों के जो आ रही हैं आपके पास, जो ब्रीड पढ़ने आ रही है, जो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्या उनके हिसाब हैं? क्रिएटिव लोग हैं बहुत, या क्या मामला हैं? मामला तो ऐसे है कि भाई हम यही चाहते हैं कि भाई जैसे बच्चों को तालीम दे रहे हैं, यानी क्रिएटिव ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास क्रिएटिव तालीम होगी, यानी तख्लीकी तौर पे अपने समझ के माइंड से यानी करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कोई टेक्निकल स्किल ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे तो जो आजकल का जो दौर है, जैसे सिचुएशन जा रही है, तो वो सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे पिछले दिनों में ये सिस्टम रहा है कि भाई कोरोना डेज थे, बच्चों ने पढ़ा नहीं, घर बैठ के ही वो उन्होंने तालीम हासिल की है, पूरे नंबर आ गए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर भी नहीं हुए थे। तो अब ये रिसेंटली जो रिज़ल्ट आया है, ये काफ़ी बैड रिज़ल्ट रहा है। ठीक है, अब तालीमी इदारे खुल गए हैं, अब बच्चे आना शुरू हो गए हैं स्कूलों में, तो अच्छे तरीके से प्रॉपर अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि भाई कंसेप्चुअल स्टडी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, यानी रट्टा वगैरह नहीं लगाना चाहिए बच्चे को। ये किताबी कीड़ा नहीं होना चाहिए कि भाई स्टेटमेंट देखी, पढ़ी और याद करके लिख दी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो भी यानी क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो प्रॉपर यानी कर दे, चाहे अपनी वर्डिंग में कर दे, लेकिन कॉन्सेप्ट हो। आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है जो आप पढ़ाते होंगे, जी जी सर, वो जो आजकल के दौर की रिक्वायरमेंट्स हैं और जितनी दुनिया आगे चले गई, IT का आप देख रहे हैं हर जगह रेवोल्यूशन है, उस लिहाज से ठीक सिलेबस है? देखें, पहले जो हमारी बुक्स थी जिसमें सिलेबस था, उसमें हमारी बेसिक लैंग्वेज ही अभी चल रही थी। ठीक है, तो जबकि अब जो बहुत एडवांस जिसको कहते हैं कि भाई हो गई है कंप्यूटर की जो वो है, लेकिन अब फ़िलहाल उन्होंने गवर्नमेंट ने हमारी ने सिलेबस चेंज कर दिया है। अब यानी जो मौजूदा दौर के हिसाब से यानी जो सिलेबस है वो लेके आ गए हैं, यानी इन हो गए हैं। जैसे 9th क्लास है, 9th क्लास के अंदर अब बेसिकली जो वेब डेवलपमेंट के लिए यानी उन्होंने स्पेशल चैप्टर डाल दिया है। तो आपके पढ़ाते हुए बच्चे मोबाइल पे तो नहीं लगे रहते? नहीं, ये क्या करते हैं आप फिर? ऐसा है ना, थोड़ा बच्चे शार्प हो गए जी। ये 10th लेवल तक तो ऐसा है कि भाई बच्चे मोबाइल्स वगैरह नहीं लेके आते, अलाउ नहीं होता स्कूल के अंदर। तो वैसे जैसे बड़ी हायर क्लासेस में चले जाते हैं, इंटरमीडिएट लेवल, वहाँ पे वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इधर तो जस्ट वो उनको मोबाइल इतना इस्तेमाल। बहुत शुक्रिया आपका, जी, आपने कीमती टाइम दिया, थैंक यू सर। आप ठीक हैं? हाँ जी सर। खैर से? जी सर। आप भी रिक्शा चलाते हैं? जी सर। कैसा चल रहा है काम? बस गुजारा हो रहा है। गुजारा सही हो रहा है? जी सर। मामला ठीक है या नहीं? मामला वाल्टन वाले से बस वार्डन क्या कहते हैं आप? प्लान करते हैं वो वही मसला। वार्डन कहते हैं हमें चिंची वाले तंग करते हैं, जी आप कहते हैं हमें वार्डन तंग करता है। जी बिल्कुल। कौन तंग करता है मुझे बता ही दें आज। वाल्टन वाले ही तंग करते हैं, साइड पे खड़े होते हैं कभी। किस वजह से चालान करते हैं? वैसे ही वो आप देखें ना, ये जिस जगह आप गाड़ियाँ लगा खड़े हैं, जी अब ये कुछ स्टॉप तो है नहीं, जी सर। तो ट्रैफिक रुकेगा, वार्डन आएगा तो चालान करेगा। उतारनी होती है यहाँ पे, साइड पे करके उतारनी होती है। नहीं, ये अड्डा नहीं है ना फिर सर, यहाँ प्रॉब्लम तो ये पे है खड़े ना। होते ही नहीं, हम सवारी उतारते हैं यहाँ पे खड़े होके बस। अब ये रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोड के जो कवानीन है उनके मुताबिक वो चालान फिर कर देते हैं। क्या हाल है भाई? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? इशफाक अहमद। अशफाक भाई, आप अमीर आदमी बन गए यार, अब तो इतने पैसे कमा लेते हैं,
नहीं, कितने पैसे तो नहीं कमाता, बस ये मजदूरी। थोड़ा उधार दे दें हमें भी। उधार हम आप माल लेके आए आज। अच्छा, तो बिक ये नहीं किसका है? रेडी किसका है ये? ये रेडी हमारा है, हमारे उस्ताद का है। वो बिक भी नहीं रहा, 100 रुपए का कोई नहीं ले रहा। 100 रुपये का भी कोई नहीं ले रहा? हाँ जी, बिक ही नहीं रहा माल। हाँ जी। तो आप इशफाक भाई कहाँ रहते हैं? हम मियाँ चन्नू में यहाँ मजदूरी करने हैं। तो आप स्कूल क्यों नहीं गए? आपको तो स्कूल होना चाहिए। स्कूल हमारा अब्बू बीमार है, कमाने वाला बड़ा भाई कोई नहीं था। अब्बा को क्या हुआ? अब्बू को साह का मसला है, वो कमा नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ मजदूरी करने आए। तो आप स्कूल गए ही नहीं? नहीं, कच्ची पक्की भी नहीं पढ़ी? नहीं, मैं कुरान पाक पढ़ा हूँ। माशाल्लाह, हिफ्ज कर लिया? नहीं, हाफ़िज़ नहीं किया, 2 बार ही कुरान पाक वैसा ख़त्म किया, नाजरा। अच्छा, पढ़ लिया वो। हाँ जी। तो बाकी तालीम किधर गई? दीनी तालीम, अपना दुनियावी तालीम किधर गई? पढ़ाने वाला कोई नहीं था, अब्बू बीमार रहता, कमाने वाला भी कोई नहीं है, तो मजदूरी करने। क्या बनेगा भाई आपका? बड़ा भाई भी कोई नहीं है, बहन है छोटी। तो आप इसी तरह ही अपना वादन लगाते लगाते जिस चौक में आप खड़े हैं, इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करें, वो पता नहीं किधर होगा। तो यहाँ तो हालात बस इसी तरह ही है। फिर कितना पैसा आप फिर इधर से कमा लेते हैं? मैं तो आज ही आया हूँ यहाँ। पहला दिन है? हाँ जी, पहले म्यान मार्केट में काम करता था ना मैं। अच्छा, पहले और थे कहीं? इधर पहले दिन आए? हाँ जी, यहाँ मेरा बड़ा भाई भी है, उधर रहता है, वो चाचू का बेटा मैं। अच्छा। तो यार ये तो अपना मामला सारे ख़राब हो जाएंगे इस तरह। हाँ जी। आपको खुद वैसे कभी शौक था पढ़ने का? या पढ़ने का शौक था, फिर पढ़ाने वाला जो कोई नहीं, खर्चा होता पढ़ाई में भी। पढ़ाई में खर्चा होता है? होता ही है पढ़ाई में खर्चा। नहीं, सरकारी स्कूलों में क्या खर्चा है? सरकारी स्कूलों में वहाँ हमारे गांव में जो वहाँ तो स्कूलों में होती नहीं। वहाँ पता नहीं क्लासेस होती भी हैं कि नहीं? हाँ जी। मियाँ चन्नू कैसे हैं सरकारी स्कूल वहाँ के? वहाँ का सरकारी स्कूल इतने अच्छा कोई नहीं, तो वहाँ देखभाल होती नहीं, बच्चे आते हैं चले जाते हैं, भाग जाते हैं स्कूल से, कोई भी नहीं पूछता। ओह मेरे खुदाया। अच्छा, तो मियाँ चन्नू के हालात भी यही हैं? तो आपको अब लाहौर आए कितनी देर हो गई? हमको लाहौर आए को हो गए 15 दिन। 15 दिन बस? हाँ जी, पहले हम वहाँ जनाली बंगले में काम करते रहे ना, 200-250 दिहाड़ी मिल जाती थी शाम को, सुबह आते थे शाम को चले जाते थे। चलें, अपना बहुत ख्याल रखें। ये देखें, पूल जैसे बच्चे जिनको कुछ क्रिएटिविटी सीखना थी, बहुत बड़े बड़े लोग इस तरह स्लिप हो जाते हैं। और खुदा जाने ये जो लोग सड़कों पे हैं, इनकी मजबूरियाँ क्या हैं, मसाइल क्या हैं, प्रॉब्लम क्या हैं। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि स्टेट को कोई कंसर्न नहीं है कि ये पढ़ें या ना पढ़ें। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इनका कोई वाली वारिस नहीं है। आप ठीक हैं? हाँ जी सर। खैर से? जी सर। आप भी रिक्शा चलाते हैं? जी सर। कैसा चल रहा है काम? बस गुजारा हो रहा है। गुजारा सही हो रहा है? जी सर। मामला ठीक है या नहीं? मामला वाल्टन वाले से बस वार्डन क्या कहते हैं आप? ऐलान करते हैं वो वही मसला है। वार्डन कहते हैं हमें चिंची वाले तंग करते हैं। जी। आप कहते हैं हमें वार्डन तंग करता है। जी बिल्कुल। कौन तंग करता है मुझे बता ही दें आज। वाल्टन वाले ही तंग करते हैं, साइड पे खड़े होते हैं कभी। किस वजह से चालान करते हैं? वैसे ही वो आप आज। देखें ना, ये जिस जगह आप गाड़ियाँ लगा के खड़े हैं, जी अब ये कोई स्टॉप तो है नहीं, जी सर। तो ट्रैफिक रुकेगा, सर, वार्डन यहाँ आएगा पे तो चालान सवारी भी करेगा। उतारनी होती है यहाँ पे, साइड पे करके उतारनी होती है। नहीं, ये अड्डा नहीं है ना फिर। सर यहाँ प्रॉब्लम तो पे ये है खड़े ना। होते ही नहीं, हम सवारी उतारते हैं यहाँ पे खड़े होके बस। अब ये रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोड के जो कवानीन है उसके मुताबिक वो चालान फिर कर देते हैं। तो ये आप कोई अड्डा उड्डा, वो आपको क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं बट के जवाब दें। बट के जवाब दें हैं? आप दें बट के जवाब जनाब। ठीक है सर। है या उन्हें बुला लें बट के जवाब देने के लिए? इधर आ, तुम बट के जवाब दे। वो कौन सा? नहीं, वो मैंने सवाल पूछा कि ये आप रोड पे जब खड़े हैं, हाँ जी, तो वार्डन तो चलान ही करेगा, फिर क्या करेगा? वार्डन वाले चलान करेंगे तो हम देंगे, उसको पैसे देंगे, 200 रुपये ले लेंगे, चलान काट देंगे, फिर हमको 8 दिन तंग नहीं करेंगे। ये भी बात है ना, जे वो वार्डन वाले ना होए, ये रिस्क वाले रोड ब्लॉक कर देंगे, फिर नुकसान होएंगे। ये भी बात है ना, जो वार्डन वाले ना हो, जो रिस्के वाले जिन्हें ना दें ना, मैं कहता हूँ। ये वट के जवाब तो है। हाँ, और ठीक हो? आपका रेडी भी है साथ? हाँ जी, ये मेरी जर्सी है जी, ये हम सेल करते हैं। और साथ अपना रिक्शा भी है?
नहीं रिक्शा नहीं, हमने जो रेडी है हमारी, जो माल लगा है हमारा। और रिक्शे की कैसे इन्फॉर्मेशन है? रिक्शे ये भाई चलाते हैं, ये मेरा बड़ा भाई है, वो भी रिक्शा चलाता है। अच्छा, उससे पता चलता रहता है। हाँ जी। आप ज़्यादा कमाते हैं, रिक्शे वाला ज़्यादा कमाता है? मेरे ख्याल के हम ज़्यादा कमाते हैं, रिक्शे वाले तो बहुत कम कमाते हैं। अच्छा। हाँ जी, शुक्र है। आपका काम बेहतर है यानी? हाँ जी। नहीं कहा कि तुम भी मेरे कारोबार में आ जाओ? हाँ, उसको बोल रहे हो, कहते नहीं हमको 2000 बच जाता है। मैं चलो ठीक है, हमको भाई दो। आपको कितना बच जाता है अंदाजन? इंशाल्लाह बच जाता है 5000 रुपये तो बच जाता है एक दिन का। एक दिन का? हाँ जी। ठीक है फिर तो। हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। हाँ, चंगी गल है, मैं तो कहना कारोबार बढ़े। अच्छी बात है, कारोबार बढ़ना चाहिए। हाँ, कारोबार लेकिन मसाइल मसूल क्या है इधर? हाँ जी, मसाइल है ये अल्डी वाले आते हैं, वो बहुत तंग करते हैं। जो माली आ जाते हैं, ये भी बहुत तंग करते हैं, जो अड्डा नहीं लगाने देते हमको। ठीक है, अल्डी वाले आ जाते हैं और रेट उठा लेते हैं। ठीक है, वो 2000 रुपये जुर्माना ले लेते हैं, फिर छोड़ देंगे, फिर उठा लेंगे। तो हम बहुत उसके बहुत तंग बहुत आए हैं अल्डी वाले से। देख रहे हैं माली हैं, ये हमको धमकी देते हैं, लड़ाई करते हैं हमारे साथ। ये भी हमको अड्डा नहीं लगाने देते, हम उसको भी मंथली दे के फिर अड्डा इधर लगाया, या नहीं दे हमारा अड्डा इधर नहीं लगता। ये है प्रॉब्लम। तो आपका इलाका कौन सा है? हमारा इलाका बुरा दिहाड़ी। बुरे वाले से? हाँ जी, बुरे वाले से। अच्छा 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 अच्छा। तो कितने साल हो गए लाहौर आपको? मुझे हो गए 15 साल हो गए लाहौर आने के इधर आए। अब तो आप अमीर आदमी हो गए होंगे? नहीं नहीं, अमीर होता था भाई, ये रोड पे नहीं होता, ये अच्छी कोठी में होता, सुकून कुर्सी डाके बैठा होता। ये दुनियादारी का माहौल खत्म हो जाना सी, उदो भी इंजी सी, हुण भी इंजी। शुक्र अल्लाह पाक दा, रिज़्क कमाना है तो कमाते ही रहेंगे। ठीक है। क्या फ़र्क पड़ा 15 साल में आपकी ज़िंदगी में? 15 सालों में यही हमने 10 मरले जगह ली है न्याज बेग। ठीक है, तो देखिए अमीर आदमी बनते जा रहे हैं। जगह ली है ना, अमीर आदमी बनते जा रहे हैं। जगह ली है ना हमने 10 मरले ना, तो बनाई बनाई अभी कुछ भी नहीं। बन भी जाएगी क्या? इंशाल्लाह बन जाएगी ना। ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आजे भाईजान आप आइए, आज मुझे जर्सी सेल कर लेते यार। कहते मुझे जर्सी सेल कर रहे हैं। क्या हाल है भाई, आप किधर कहाँ फिर रहे हैं? मैं मजदूरी करके आ रहा हूँ। काम सुनाए। बस शुक्र है अल्लाह का, ठीक चल। मजदूरी हो गई? जी हाँ। क्या कमाया आपने? 1000 रुपया। 1000 रुपया? तो मजदूरी क्या है आजकल आपकी? वैसे तो 1200 रुपये चल रही है, महंगाई बहुत है। 1000 रुपये डन हो जाता है? 1000 रुपये 500 तो हम लोग खुद खा जाते हैं सर जी। तो खाना नहीं है? खाना तो है, घर भी तो भेजना है। हाँ वो तो ठीक बात है। कहाँ भेजते हैं हम? घर कौन सा है? किधर है? भावलपुर में। जिला भावलपुर में? जी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ इधर मकान का किराया भी देना पड़ता है 1500 2000 एक टाइम का। तो रिक्शों का किराया भी भरना पड़ता है, दोपहर को, शाम को, सुबह का नाश्ता। 500 400 हम लोग खा जाते हैं, 500 400 बचता है, इसमें छुट्टियां भी हो जाती हैं। तो घर कितना भेजते हैं फिर? घर सर जी भेज देते हैं हफ्ते का 3-4 हज़ार 5 हज़ार। जब उधर कौन कौन है? उधर जो है ना 3 बहन भाई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा। छोटे हैं मेरे से, एक अब्बू है, बुढ़ा है, एक अम्मी है। अच्छा, तो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं घर में? कोई नहीं? जी हाँ, बस साथ में मदरसा है, वहाँ जाते हैं। बाकी गरीब हैं हम लोग, नहीं पढ़ने की फुर्सत। सरकारी स्कूल नहीं काम कर रहे? सरकारी स्कूल था, वो बंद हो गया है। ये क्यों पकड़ना है इनको? हाँ जी, इसको पकड़ लें। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से पकड़ना है? अस्सलाम वालेकुम। ये आपको कहाँ से अगवा करके लाए? ये मेरे साथ ये अड्डा ही लगाता है, ये भी लंडे का अड्डा लगाता है। ये ट्राउजर लाया है, तो स्वेटर हो गया है, ये इसका भी काम ठीक है। ये देखो इसने क्या पीस डाला है ना, ये 300 का आता है, ये 1000 रुपये का ये सेल करता है। ठीक है, 700-800 का सेल हो जाता है। ठीक है, ये हम 300 का ला के 700-800 का सेल करते हैं। ठीक है, भाई इंटरव्यू दें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।